आओ आओ आओ, आराम से आराम से। तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, यहां क्या कर रहे हो तुम? इस्तांबुल में नहीं रह सकता मैं सईद। तुम्हारी टांग कैसी है? ठीक है। ठीक है, अच्छा है। क्या करोगे तुम इस टांग के साथ? हाँ, दुश्मन का पीछा इस टांग के साथ करोगे? सईद, बहुत हो गया। ओ मेरे खुदाया, अपना नहीं कम से कम बाबा का ख्याल तो करते। अगर वो तुम्हें यहां देख लेंगे तो उनका दिल बंद हो जाएगा। बाबा मुझे समझते हैं। हाँ हाँ, पोजांती पहुंच के तुम्हें वापस भेज दूंगा। तब तक छुपे रहो तुम। अगर पकड़े गए तो मैंने तुम्हें नहीं देखा है, ठीक है? तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूं। मेहमद, मार दो मुझे। ऐसे मत देखो, मार दो। अगर मुझे वापस भेज दोगे तब भी मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। छोड़ो। स्टेशन जब तक नहीं आता यहीं रहो। यहां से हिलना मत, ठीक है? रात में कोई हल निकालता हूं, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया तुम्हारा। इस कपड़े के टुकड़े का कोई फायदा नहीं है, इसे बांध लो। ये क्या किया तुमने लड़के? कमांडर, वो कहीं नहीं मिला। हर जगह देख लिया हमने। अब क्या करें? असलहा? हमने अच्छी तरह पड़ताल कर ली है, कोई हथियार कम नहीं। तो फिर उस औरत को आखिर वो गन कहां से मिली? कमांडर, मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन क्या मालूम अंदर का कोई शख्स उसकी मदद कर रहा हो। ये गन खाली है, खाली। ऐसा है तो ये खाली क्यों है फिर? हुक्म करें, ट्रेन रोककर तलाशी करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। हो सकता है कि उनका मकसद रेलगाड़ी को रोकना हो। हम सफर जारी रखेंगे। तुम अपनी आंखें खुली रखना। जर्रा बराबर भी कुछ मशकूक हो तो मुझे खबर करो, और उस औरत पर भी एक निगरान मुकर्रर करो। बस अब यह मामला खत्म होना चाहिए। आपका जो हुक्म। ऐ मेरे रब, हम तुझ पर ही तवक्कुल करते हैं। हमें गद्दारी की आग से मत आजमाना। हमारी फातिह फौज को किसी नापाक के हाथों जलील होने से बचा। अगर बसरा में फैलाया फितना कामयाब रहा तो बगदाद को गिराना बस वक्त का खेल रह जाएगा। बगदाद हासिल कर लिया तो तुर्क की इज्जत खाक में मिल जाएगी और जंग का पासा भी पलट जाएगा। और जो भी इस जंग से फातेह निकलेगा तारीख उसे याद रखेगी, और इत्तेहादियों को भी हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए कारमेट से क्या तवक्का रखते हैं आप? उस्मानिया फौज के बेहतरीन सिपाही बहादुर सुलेमान अस्करी, वो तुम्हें तारीख का हिस्सा बना सकते हैं। कैसे?
उस्मानिया लश्कर बगदाद के लिए रवाना हो चुका है। हम घात लगाकर सरहद पर पहुंचने से पहले ही उनका काम तमाम कर देंगे। हमें उनका काम तमाम कर लेना चाहिए ताकि अंग्रेज मकसद में कामयाब हों और उनके लोग ना जाया हों। मुझे ज़हीन लोग पसंद हैं। भरोसा रखें मुझ पर। तुम्हारे साथी आर्मिन सुलेमान और उसके दस्ते को दफन कर देंगे। एक शर्त है लेकिन। सुन रहा हूं मैं। आपके इतिहास में आर्मीनी कारमेट की दास्तान लिखी जाएगी और वो लिखेंगे अगर हम ना होते तो जीत नामुमकिन थी। तो फिर कमर कस लो। यह मशीन मैंने लंदन से खरीदी थी। तोहफा है तुम्हारे लिए। अपनी हर कार्रवाई पर उन तुर्क सिपाहियों की तस्वीर बनाना जिन्हें तुम मारोगे, और मैं तारीख के सफात में तुम्हारी जगह बनाऊंगा। फिक्र मत करो कोक्स, मैं तुम्हें ऐसी तस्वीरें दूंगा देखने वालों का खून जम जाएगा। यही चाहता हूं मैं, भूलना मत। अखबारात के जरिए लोगों को हर चीज पर यकीन दिलाया जा सकता है। ये मशीन काम कैसे करती है? तुम्हें उसी सहाफी से सीख लेना चाहिए था जिसे तुम हमारी गर्दनों तक ले आए थे। मजाक कर रहा हूं। तो इनकी मदद के लिए आए थे तुम? खुश आमदीद कमांडर। कैसे हैं आप? जब आप सफर पर थे तो रहबर जंग अनवर पाशा की जानिब से एक खुशखबरी मिली। खैरियत है? आपको सूबाई गवर्नर का ओहदा दे दिया गया है। ये खुशखबरी मैंने आपको सुनाई, मुझे इस बात की खुशी है। अगर रियासत ने हमें ऐसी जिम्मेदारी के लिए अहल समझा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। तो चलिए फिर हम अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा, तो क्या है सूरत हाल? चुकुरोवा में आर्मनी पेशकदमी शुरू कर चुके हैं और उनके लोग अवाम में ये खबरें फैला रहे हैं कि रियासत आलिया ये जंग हार जाएगी, और साथ ही इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि ये जगह आर्मीनिस्तान बन जाएगी। इसका मतलब है कि वो सिर्फ सरहदों पर नहीं है बल्कि इसके अलावा भी सब कुछ इस तूफान की जद मिलाएंगे। अंग्रेज हमारे आर्मीनी और रोमी भाइयों को वरगलाकर मुल्क के अंदर भी एक महाज खोलना चाहते हैं। हमें हर वक्त अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। हमारे कान जमीन की 7 तहों तक के अंदर सुनने के काबिल होने चाहिए। हमें अपने वफादार आर्मीनी हमवतनों को वो दास्तानें फिर से सुनानी होंगी जो उन्हें हमारा लाजवाल भाईचारा याद दिलाएं। जो हुक्म आपका कमांडर। आ जाओ। मेहमान आ गए हैं कमांडर। हाँ, आने दो उन्हें। मेरे अजीज दोस्त, खुशामदीद। देखकर खुशी हुई।
उन तुर्क सिपाहियों की तस्वीर बनाना जिन्हें तुम मारोगे, और मैं तारीख के सफ़ात में तुम्हारी जगह बनाऊंगा। सल्तनत बरतानिया के साथ आर्मेनिस्तान के इत्तेहाद के नाम। जनाब कोक्स, वैसे आप अपने खानदान वालों से कितने अरसे से दूर हैं? जब से होश संभाला है तब से। मेरा कभी कोई खानदान नहीं था अरमान। वो क्यों? मेरा घर और खानदान कलीसा और ईसाइयत है। हमें ईसाई दुनिया की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया है, अपने आर्मेनियाई दोस्तों की तरह। लेकिन फिर भी कोई खानदान तो होगा ना? अरमान, ये रहा मेरा खानदान, मेरी बीवी, मेरा सब कुछ। अगर किसी पर भरोसा करता हूं तो वो ये है, इसके बारूद की बू सूंघ कर सोता हूं। जानते हो, मैंने पहला कत्ल 4 साल की उम्र में किया था। 4 साल? क्या कत्ल किया था तुमने उस उम्र में? एक चूहे का। अपने हाथों से उसे दबोचा था। उसकी आंखों में देखा जैसे वो खुदा से इल्तिजा कर रहा हो। और जब मैं यतीम खाने में था तब मुझे बच्चे मारा करते थे अरमान। लेकिन जब चूहे को दबोचा तो दोबारा कभी मेरे करीब नहीं आए। यही डर जब इंसान के अंदर पैदा हो जाता है तभी वो हर तरह की जिल्लत झेलता है। मैं समझा नहीं। अरमान, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। यकीनन तुमने अपने ख्वाबों की खातिर अपने बीवी बच्चों सबको खैराबाद कह दिया होगा। यहां इस पहाड़ी की चोटी पर अपना घर बना लिया और अपने यकीन को अपना हमसफर। सही कहा। और इस अज़्म का फल सुलेमान अस्करी और उसकी फौज का खात्मा करके तुम कल इकट्ठा करोगे। आ जाओ। सुलेमान साहब, मैं आपको अलविदा कहने आया। उशरफ पहलवान, मैं जानता हूं कि आपके अंदर एक तूफान बरपा है, लेकिन फरीजे की अहमियत भी वाज़ेह है। वतन की खिदमत हर चीज से ऊपर है, लेकिन मेहमत की वजह से मैं शर्मिंदा हूं आपके सामने। देखिए, ऐसा मत कहिए, और वैसे भी अब इसका वक्त नहीं है।
इसके अंदर कपड़े मौजूद हैं। आप कौन हैं और कहां से आए हैं, सारी मालूमात इस दस्तावेज में लिखा है। बाहर 2 सिपाही आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उन 2 सिपाहियों के साथ बगदाद जाएंगे। वहां उमर साहब आपसे मिलेंगे। ठीक है कमांडर। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्से में बेकतशी पाई है हमने। हम हजरत बेकतशी के खादिम हैं। हमारी पीर रसूलुल्लाह है और हमारी तलवार जुल्फकार है। बेशक मेहमत के मामले में आप परेशान मत हों। मैंने इस्तांबुल खत भेजा है। हम जल्द ही मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब विक्टोरिया की मनगढ़ंत कहानी होगी और कुछ नहीं। तो आप जाइए और अपना काम संभालिए। जो हुक्म कमांडर। सफर अच्छा गुजरे, राहें खुली रहें। बहुत शुक्रिया। ये मेहमत कहां चला गया? अब कहां चला गया? वाह मेहमत, कहां हो तुम? खुद भी फंसोगे और मुझे भी फंसाओगे। हम बहादुरी के साथ मुश्किल रास्तों पर चलते रहेंगे। हम हक के रास्ते पे हमेशा साबित कदम रहेंगे। हम हक के रास्ते पे हमेशा साबित कदम रहेंगे। हमारे रास्ते का हर पत्थर हमारे लिए एक एहसास होगा। पत्थर हमारे लिए एक एहसास होगा। हमारा हर एक सिपाही या तो शहीद होगा या गाजी बनेगा। या फिर गाजी बनेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं?
आज से सरजमीन पर एक नए दौर की शुरुआत होगी आरमन। जब सुलेमान और उसकी फौज माजी बन जाएंगे तब हमें अपना मकसद हासिल होगा। उनका लश्कर जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगा और आज ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आओ सुलेमान अस्करी, आओ, आ जाओ। सब तैयार हैं? तैयार है जनाब, हुक्म का इंतजार है जनाब। बारिश की तरह गोलियां बरसानी है उन पर। लश्कर में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। इस जमीन से निकलने वाले सारे आतिशफिशा, इस जमीन से निकलने वाले सारे आतिशफिशा, जब वो फटते हैं तब आसमान सुर्ख हो जाता है। जब वो फटते हैं तो आसमान सुर्ख हो जाता है। हमारा दीन सरहद है और सीनों में एक ईमान है। हमारा दीन सरहद और सीनों में एक ही है। हमारी खुशी और हमारा गम सब एक ही है। हमारी खुशी और हमारा गम सब एक ही है। हमारे दिल एक ही साथ धड़कते हैं। हमारे दिल एक ही साथ धड़कते हैं। सारा जहां हमारे सामने आ जाए, हमारे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। हमारे सामने आ जाए, हमारे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। इस जमीन से निकलने वाले सारे आतिशफिशा, इस जमीन से निकलने वाले सारे आतिशफिशा, जब वो फटते हैं तब आसमान सुर्ख हो जाता है। जब वो फटते हैं तो आसमान सुर्ख हो जाता है। हमारा दीन सरहद है और सीनों में एक ईमान है। हमारा दीन सरहद है और सीनों में एक ईमान है। हमारी खुशी और हमारा गम सब एक ही है। हमारी खुशी और हमारा गम सब एक ही है। हमारे दिल एक ही साथ धड़कते हैं। हमारे दिल एक ही साथ धड़कते हैं। सारा जहां हमारे सामने आ जाए, हमारे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। हमारे सामने आ जाए, हमारे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। आओ मौत की तरफ। जहन्नुम के गहरे तरीन अंधेरों में धकेलूंगा मैं तुम्हें, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस सरजमीन पर कब्र तक नहीं मिलेगी। आ जाओ। आरमान, इस मौके को बर्बाद मत करना, समझे? घात किस जगह लगाई जाएगी? यहां पर कमांडो। होशियार!
क्या कर रहे हैं ये? क्या हो रहा है ये? कैप्टन, तुम मशरिक से, पिछली जानिब से हमला करोगे। और उसके बाद कैप्टन, तुम मगरिब की तरफ से उनकी फौजी मरकज पर हमला करोगे। इसके बाद हम उन्हें मौका दिए बगैर हर जानिब से घेर लेंगे। इंशाल्लाह हम बगैर किसी जानी नुकसान के दुश्मन को ज़ेर कर लेंगे। इंशाल्लाह कमांडर। दूसरी तरफ से जाओ। तो वो जानता था। लानत हो। सईद! मेरे भाई सईद, मेरे भाई, मैं यहाँ पर हूँ। मेरे भाई सईद, सईद, मेरे भाई सईद।
चलो मेरे भाई, चलो जल्दी करो, जल्दी। या अल्लाह, या मोहम्मद। सईद, गोली दो। सईद, लानत हो, सत्यानाश हो तुम्हारा, लानत हो सुलेमान। हमें हर तरफ से घेर लिया है, होशियार रहना। चलो नीचे चलो और किसी को भी नहीं छोड़ना। आरमान नीचे मत जाना, अपनी जगह पर रुको। आरमान नीचे मत जाओ, बेवकूफ। आगे बढ़ो। या अल्लाह, या मोहम्मद। हमने इन्हें आसान हदफ समझा। चलो चलो जल्दी। तुर्कों को कमतर समझा हमने। मैंने दिखा दूंगा कि अंग्रेजों के साथ खेल नहीं खेल सकते। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि घात कैसे लगती है।
आप लंबा सफर तय करके आए हैं। आपको आराम करना चाहिए और खाना खा लेना चाहिए। भूख सहरा की रेत की तरह होती है, जिसकी प्यास दरिया से भी नहीं बुझती। पहले अपने रूह को सैर करो। आओ पहले नमाज अदा करते हैं, दिलों को करार आ जाएगा, फिर उसके बाद खाने का सोचते हैं। जैसा आप कहें शेख। आप जहमत ना करें मेरे शेख। अस्तगफुरुल्लाह इब्राहिम, मुझे इस सवाब से महरूम रखना चाहते हो। जहमत के बगैर कभी रहमत मिलती है भला? जानते हो आराम हराम है। तुमने मेरी जान बचाई। जान देने और लेने वाला अल्लाह है सईद। हम तो सिर्फ सांसें लेते हैं जो लिख दी गई हैं। क्या हम सब लोग इस वतन के बेटे नहीं हैं? इसीलिए हम उस्मानी दस्ते के सिपाही हैं। ठीक कहा भाई। हम शहादत का शरबत पीने की कसम खा चुके हैं। वतन की मिट्टी की खातिर, कुरान के हक के खातिर, अपनी माओ अपनी बहनों की नामूस की खातिर हम अपने सीनों को ढाल बनाएंगे। और जब वो मुबारक दिन आएगा तो हम शहादत के मर्तबे पर फायज हो जाएंगे। ये कभी मत भूलना।